साथियों, वेटरनरी मेडिसिन के इस टॉपिक में हम शरीर की उपापचय क्रियाओं से होने वाली बीमारियों का अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में हम इसे मेटाबॉलिक डिजीजेस कहते हैं। साथियों, चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं मिल्क फीवर का, और यह होता है हाइपोकैल्शियमिया अर्थात कैल्शियम की कमी के कारण। साथियों, नाम से इसके अंदर लगता है कि दिस इज अ फीवर, लेकिन यह फीवर नहीं होता। इसके अंदर पहले टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है और बाद में डाउन हो जाता है, इसलिए ये फीवर नहीं है, ये मिसनोमर है। कैल्शियम का कोलेस्ट्रॉल के साथ अधिक मात्रा में बाहर निकलना, इसके कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है। पहला तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा अगर रीजन देखें कि कैल्शियम के अवशोषण में ही कमी हो, तो वो क्या हो सकता है, या तो विटामिन डी की कमी हो जो कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है। इस तरह से कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात सही होना चाहिए। कैल्शियम 2:1 के अंदर ही अगर शरीर में आएगा, तभी उसका अवशोषण सही मात्रा में हो पाएगा। जानवर को अपच हो, भूख नहीं लगती हो, तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि स्लो मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, अर्थात हड्डियों से जो कैल्शियम निकलता है वो बहुत धीरे होना, वो नहीं हो पाना। तो ऐसा पाया गया है कि पेराथ हार्मोन जो होता है वो हड्डियों से कैल्शियम को बाहर निकालने का कार्य करता है। जब जानवर ड्राई पीरियड में होता है, अर्थात जब वह फुल प्रेगनेंसी में होता है और दूध निकालना उसका बंद कर दिया जाता है, तब भी जानवर को हम देखते हैं लगातार कैल्शियम ओरल दिया जाता है। जब जानवर को अधिक मात्रा में कैल्शियम ओरल दिया जाता है, तो उसके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है और पैराथ हार्मोन अपना कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा आवश्यकता से भी अधिक होती है। जब जानवर की डिलीवरी हो जाती है, उसके पश्चात भी पैराथ हार्मोन की क्षमता उतनी नहीं रहती, जबकि हम ये देखते हैं कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा घट गई है। इस कारण भी पोलैथ हार्मोन की कमी होने के कारण भी जानवरों के अंदर मिल्क फीवर पाया जाता है। अब इससे रिलेटेड प्रमुख तथ्य हम देखें तो ये किनमें पाया जाता है, जर्सी, होलिस्टॉन फ्रीजियन, जाफराबादी, जो कि अधिक दूध देने वाली नस्लें हैं, उनके अंदर ये बीमारी अधिक पाई जाएगी, क्योंकि दूध में अधिकतम मात्रा में कैल्शियम बाहर निकलता है। इसके अलावा तीसरी से लेकर सातवीं ब्यात की नस्लों में अधिक पाई जाती है, क्योंकि तीसरी से सातवीं तक हम देखते हैं पहली दूसरी के पश्चात तीसरी तक जो है दूध की मात्रा बढ़ती है, और फिर थोड़ा तीसरी से लेकर पांचवी तक लगातार यही मात्रा रहती है। 80% यह बीमारी 48 घंटों से हो जाती है, ब्याहने के 48 घंटों में हो जाती है। इसके लक्षणों को हम 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं। सबसे पहले स्टेज के अंदर हम देखते हैं एक्साइटमेंट या उत्तेजना होना। जानवर उत्तेजित होता है, उसके चलने फिरने में दिक्कत आती है, उसके शरीर में ट्रिमर्स आते हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी होने के कारण मसल्स में झटके आते हैं और ट्रिमर आते हैं। टेम्परेचर में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। सेकेंड स्टेज में हम देखें तो एक्सटर्नल रिकम्बेंसी मिलती है, अर्थात जानवर बैठ जाता है। जानवर जो है वो स्टर्नम पे बैठ जाता है, अर्थात नीचे बैठ जाएगा, और जो उसका जो शरीर का जो निचला हिस्सा है, जो फेफड़ों के जो स्टर्नम, जिससे फेफड़ों की जो पसलियां होती है वो स्टर्नम से जुड़ी होती है, तो जानवर नीचे की तरफ बैठ जाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, और पैरों को वो फैला देता है, पिछले पैरों को फैला देता है, और गर्दन को वह कंधे की तरफ मोड़ देता है। इसे ये पता चलता है कि जानवर के ऐसा लगता है कि पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। उसके चमड़ी और मसल ठंडे पड़ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज में तो टेम्परेचर में थोड़ी वृद्धि हुई थी, लेकिन अब जानवर जो है ठंडा पड़ने लग जाता है। अब थर्ड स्टेज तक आते आते पशु लेट जाता है और उसके शरीर के तापमान में काफी गिर जाती है। जानवर का तापमान यदि सामान्य माने तो 101-102 डिग्री तक रहता है। शुरुआती स्टेज के अंदर ये टेम्परेचर 99 तक सेकेंड स्टेज में चला जाता है, और उसके पश्चात भी अगर ये टेम्परेचर डाउन रहता है तो यह और कम हो जाता है। जब जानवर का टेम्परेचर 95, 94 या इससे भी कम हो जाता है, तो इसे वापस रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे केसेस में जानवर की डेथ भी आती है। तो हम ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, इसके अंदर इमीडिएट ट्रीटमेंट के रूप में हमें सीबीजी लगानी चाहिए, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो प्रिपरेशन आती है, कैल्शियम प्रिपरेशन होती है, वो बाजार में उपलब्ध है। 450 ml लगाई जाती है। इसको स्लो आईवी से दिया जाना चाहिए, क्योंकि फास्ट आईवी देते हैं तो कैल्शियम के कारण हृदय पर अटैक हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, और जानवर की डेथ भी हो सकती है। इसके अंदर 250 ml हम उसको आईवी दे देते हैं, ताकि उसको शरीर में डायरेक्ट मिल जाए। 200 ml हम उसको सबकट लगा देते हैं, ताकि वह एक डिपो बन जाए और उसे लगातार मिलता रहे। मल्टीविटामिन हम इनके अंदर देते हैं। मल्टीविटामिन देने से उस जानवर के अंदर विटामिन B1 की या बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण जो है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन या नर्वस प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी ठीक हो जाती है। अगली हम बीमारी देखते हैं जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वह है पीपीएच।
पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। साथियों इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, इन नामों की एक बार हम चर्चा करें तो पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया हमेशा याद रखें। पोस्ट मतलब बाद में, पार्चुरेंट मतलब ब्याने के, मतलब ब्या जाए, या पार्चुरेशन का मतलब होता है प्रसव। प्रसव के होने के पश्चात जो हीमोग्लोबिनूरिया होता है, अर्थात यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन का बाहर निकलना, अर्थात रक्त का बाहर आना। अगली अब बीमारी इसी का नाम है फास्फोरस डेफिशिएंसी हीमोग्लोबिनूरिया। फास्फोरस डेफिशिएंसी के कारण जो हीमोग्लोबिनूरिया हो वो पीपीएच है। इसी तरह से मंडे मॉर्निंग सिकनेस भी इसे कहते हैं, ये हॉर्स के अंदर इसको विशेष नाम से जाना जाता है, मंडे मॉर्निंग सिकनेस। इसके अन्य नाम हम देखें तो एजोटूरिया, एजोटूरिया होता है। एजोटूरिया इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन से एजाइड्स बाहर निकलते हैं, अर्थात नाइट्रोजन युक्त पदार्थ यानी हीमोग्लोबिन बाहर निकलता है, प्रोटीन्स बाहर निकलते हैं। मायोग्लोबिनूरिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मायोग्लोबिन बाहर निकलता है, जो कि हीमोग्लोबिन की तरह ही वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन की तरह ही मसल्स के अंदर जो वर्णक पाया जाता है, जो कि रक्त, जैसे रक्त के अंदर जो वर्णक पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन होता है। इसी तरह से जो हमारी पसलियां, जो हमारी मसल्स होती है, उसके अंदर मायोग्लोबिन प्रकार का वर्णक पाया जाता है। ये मायोग्लोबिन वर्णक जो होता है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जैसे हीमोग्लोबिन करता है। अब इसके क्या क्या कारक है, तो वो है फास्फोरस की कमी होना, स्ट्रा, कड़वी, भूसा इत्यादि के अंदर भी फास्फोरस की कमी होना, मिट्टी में फास्फोरस की कमी होना, जिस चारे से आप जिस चारे के अंदर मिट्टी के अंदर फास्फोरस की कमी है तो उस चारे के अंदर भी फास्फोरस की कमी होगी। और फास्फोरस का अवशोषण के अंदर कमी होना, उसके दो कारण हमने ऊपर भी देखे थे, विटामिन D3 की कमी होना या कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात सही नहीं होता है तो भी फास्फोरस की कमी हो जाती है। अब प्रमुख तथ्य हम देखें इससे रिलेटेड तो यह अधिक दूध देने वाले जानवरों में होता है, यह भी तीसरे से छठे ब्यात वाले जानवरों के अंदर होता है, और ठंड के मौसम में यह ज्यादा होता है। अगर शरीर का तापमान नॉर्मल रहे, अगर इसके अंदर हम देखते हैं कि शरीर का तापमान जो होता है वो नॉर्मल रहता है और लाल भूरे रंग का मूत्र इसके अंदर बाहर निकलता है, शरीर का तापमान नॉर्मल रहता है और जानवर को पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है। साथियों इसी के आधार पर हम इस बीमारी को बेबेसियोसिस से अलग करते हैं, क्योंकि बेबेसियोसिस के अंदर भी सेम ही सिम्टम्स आते हैं, लेकिन उसके अंदर तापमान जो है जानवर का बढ़ जाता है, वो लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। जबकि इस केस के अंदर तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि फास्फोरस का जब हम इंजेक्शन लगाते हैं और इसको इंजेक्शन देते हैं तो इसका तापमान थोड़ा-सा बढ़ता है, वो 102 से 103 तक ही रहता है। इसलिए इस बीमारी के अंदर हम देखते हैं कि ज़रूरत नहीं होती जानवर को किसी भी प्रकार का एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक ड्रग्स देने की। इसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, सोडियम एसिड फॉस्फेट सोडियम एसिड फॉस्फेट के इंजेक्शन लगाते हैं, टोनोफॉस्फोन के रूप से वो बाजार में मिलता है। 40 से 80 ml तक आईवी इसका इंजेक्शन लगाया जाता है ड्रिप के साथ में। इसके अलावा मार्केट के अंदर सोडियम एसिड फॉस्फेट जो है पाउडर फॉर्म के अंदर मिलता है, जो कि प्रिपरेशन हम देखते हैं बेसिफॉस के नाम से मार्केट में मिलती है, और यह 450 ग्राम जो है उसको दे दी जाती है। पहले सोडाफॉस के नाम से आती थी, अब ये बेसिफॉस के नाम से मार्केट के अंदर मिलती है। अगले हम मेटाबॉलिक डिजीज देखते हैं, कीटोसिस या इसे एसिटोनीमिया कहते हैं। कीटोसिस जो वर्ड है वो कीटोन बॉडी से बना है, जब कीटोन बॉडी शरीर में बनती है तो कीटोसिस होता है। और एसिटोनीमिया इसलिए कहते हैं कि एक प्रकार की कीटोन बॉडी होती है एसीटोन, और नीमिया मतलब रक्त में, एसीटोन की मात्रा अगर रक्त में आ जाती है तो हम इसे एसिटोनीमिया कहते हैं। इस बीमारी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी होगी तो कमी का मतलब होता है हाइपो, और ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, ईमिया मतलब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की कमी हो जाती है, इसलिए इसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इस तरह से कीटोनीमिया, कीटो मतलब कीटोन बॉडी, नीमिया मतलब रक्त में, कीटोन बॉडी का रक्त में मिलना, और कीटोनूरिया अर्थात कीटोन बॉडी का यूरिन में मिलना, ये सभी इसके उपनाम है, हाइपोग्लाइसीमिया, कीटोनीमिया, कीटोन्यूरिया, कीटोसिस। ज्यादातर इस केस में हम क्या देखते हैं कि पशु को कम कार्बोहाइड्रेट युक्त अगर भोजन मिलता है और अधिक प्रोटीन युक्त भोजन मिलता है, तो ऐसे में क्या होता है कि उसके अंदर, शरीर के अंदर कीटोन बॉडीज बनने लग जाती है, और अधिक मात्रा में हम प्रोटीन खिलाने पर कीटोजेनिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कीटोजेनिक अम्ल है वह है ब्यूटायरिक अम्ल। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि कोबाल्ट और फास्फोरस की कमी होने से शरीर में प्रोपियोनिक अम्ल कम मात्रा में मिलता है। तो ये प्रोपियोनिक अम्ल की जितनी मात्रा बने वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इससे अधिक मात्रा में वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं,
और यह ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जबकि ब्यूटारिक अम्ल है वो उसकी आवश्यकता नहीं होती है, ये कम बने तो ये अच्छा रहता है क्योंकि ये कीटोजेनिक होता है। और फास्फोरस की कमी होने से पशु आहार लेने की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो क्रमण कुंचन गति को बढ़ाता है और जानवर की भूख भी बढ़ाता है। फास्फोरस कम होता है तो जानवर ऑफ फीड होना शुरू हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन होता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड। ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो होता है वो ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है और रक्त में इसकी कमी होने के कारण ग्लूकोकोर्टिकॉइड की कमी होने के कारण ग्लूकोज की कमी हो जाती है। अब इससे प्रमुख तथ्य अगर हम देखें तो संकर गायें ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रभावित होती है। जैसा कि हमने मिल्क फीवर में देखा था तो वह बीमारी 48 घंटे ब्याने के बाद होती है, लेकिन इसके लिए कहा गया है कि ब्याने के 10 दिन के बाद से लेकर 2 महीनों के बीच में यह कभी भी बीमारी मिल सकती है। 48 आवर्स के अंदर अगर जानवर के अंदर लैमनेस मिल रहा है या ठंडा जानवर पड़ा है तो ये माना जाता है कि उसमें मिल्क फीवर हुआ है। क्योंकि 10 दिन बाद से हम देखते हैं, क्योंकि ये ब्याने के तुरंत बाद नहीं होती, उसके 10 दिन बाद से 2 महीनों के बीच में यह बीमारी होती है। अब इसके लक्षणों के आधार पर इसको 2 फॉर्म्स के अंदर बांटा गया है। पहला डाइजेस्टिव फॉर्म्स यानी पाचन से रिलेटेड, तो इसमें जानवर बाटा तो खाएगा, कीटोसिस के केस में जानवर बाटा खाएगा, लेकिन सूखा चारा छोड़ देगा, मतलब वो मनचाही चीज खाता है और कुछ चीजें खाता है कुछ चीजें नहीं खाता। तो इसे हम डाइजेस्टिव फॉर्म ऑफ कीटोसिस कहते हैं। नर्वस फॉर्म के अंदर हम क्या कहते हैं कि जानवर के ट्रिमर्स आने लग जाते हैं। नर्वस फॉर्म में होता क्या है कि जानवर के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा की बहुत कमी हो जाती है, और ग्लूकोज की मात्रा की कमी अगर मान लीजिए ब्रेन के अंदर भी कम हो जाती है, तो ब्रेन के अंदर भी कम होने की वजह से उसको टिटनेस ट्रिमर्स आने शुरू हो जाते हैं। और एक और चीज हमने देखी है वो है हाइपर एस्थीसिया होना। हाइपर एस्थीसिया का मतलब है कि जानवर छूने से या जानवर के पास कोई भी आता है तो जानवर अलर्ट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और उसे घूरने लगता है, गेजिंग हो जाती है। तो ये हाइपर एस्थीसिया जानवर के अंदर मिलता है। अब इस रोग का निदान कैसे करते हैं? तो रोग का निदान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वह है दूध व मूत्र में मिलने वाली कीटोन बॉडी का अनुमान लगाना। तो इसके लिए हमने देखा है कि जब दूध को हम सूंघ के देखते हैं तो इसमें मीठी फलों की सुगंध आती है, वो कीटोन बॉडी की होती है। इसके अलावा एक टेस्ट किया था रोथरास टेस्ट। तो रोथरास टेस्ट के अंदर क्या कहते हैं कि यूरिन के अंदर हम जो है यूरिन को परखनली में लेकर उसके अंदर रोथरास पाउडर मिलाया जाता है। जब रोथरास पाउडर मिलाते हैं तो इसका रंग जो है वो लाल कलर का हो जाता है। तो ये प्रूव करता है कि यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी है और वो कीटोसिस का कारण है। इस तरह से इसका इलाज क्या करें? तो इसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं, 20% डेक्सट्रोज की बोतल जानवर को चलाते हैं ताकि उसके अंदर फटाफट ग्लूकोज चला जाए। 5-6 बोतल अगर ग्लूकोज की चलाया जाए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अपने बाजार में देखिए ग्लूकाबूस्ट नाम की प्रिपरेशन आती है, या सोडियम प्रोपेनॉइक, कैल्शियम प्रोपेनॉइक अम्ल इत्यादि प्रिपरेशन आती है। ये सभी जानवर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाती है। और भी हम क्या चीजें दे सकते हैं, मैनिटोल दे सकते हैं 20%। अगर जानवर को नर्वस फॉर्म में है तो मैनिटोल ही दी जाती है, क्योंकि नर्वस फॉर्म के अंदर हमने देखा है कि हाइपर जानवर के ब्रेन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कमी होती है और मैनिटोल जो है वो ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाती है। इस तरह से मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए। इसके अलावा हम देखें कि इससे स्टेरॉइड प्रिपरेशन और इंसुलिन प्रिपरेशन भी दी जाती है। स्टेरॉइड प्रिपरेशन देने से उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है। इंसुलिन देने से भी शरीर के अंदर ग्लूकोज के उपापचय की क्षमता बढ़ जाती है। ग्लिसरॉल इत्यादि दवाएं दी जाती है ताकि उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़े, जानवर का कीटोसिस इससे दूर हो जाता है। इसके अलावा और हम विशेष प्रकार की हम बीमारियां जो कि हम देखते हैं जो कि उपापचय के कारण होती है, तो उसमें पहली आती है पाइका। पाइका का जो अगर एलोपैथिक नेम या उसे कहें कि साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे हम एलोट्रायोफेजिया कहते हैं। एलोट्रायोफेजिया का मतलब है कि ऐसी चीजें खाना जो कि वास्तविक में जानवर को नहीं खानी चाहिए। जो नहीं खानी चाहिए ऐसी चीजें खाना एलोट्रायोफेजिया कहलाती है। और ये मुख्यतः किसकी कमी से कारण होती है? तो वह है फास्फोरस की कमी के कारण एलोट्रायोफेजिया या पाइका होता है। ये इसके विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे कोप्रोफेजिया। कोप्रो का मतलब होता है मल या शौच। शौच को खाना, जानवर अन्य पशु का गोबर खाने लग जाता है तो उसे कोप्रोफेजिया कहते हैं। ओस्टियो मतलब बोन, हड्डी को खाना, चाटना। जियोफेजिया, जियो मतलब धरती या मिट्टी, तो मिट्टी को खाना जियोफेजिया कहलाता है। इन्फेंटोफेजिया, इन्फेंट मतलब शिशु या मादा द्वारा ब्याए गए स्वयं के बच्चे को खा जाना इन्फेंटोफेजिया कहलाता है। इसी तरह से पिटोफेजिया बोलते हैं। पिटोफेजिया क्या होता है कि पिटो मतलब बाल से रिलेटेड है।
जब जानवर बालों को खाना शुरू कर देता है या बाल के गुच्छे या चमड़ी खाना शुरू करता है तो उसे ब्यूटोफेजिया कहते हैं। जैसे लिकिंग डिजीज होती है जानवरों के अंदर, जब वो कागज, लकड़ी, कपड़ा, चमड़ा, पत्थर आदि को चाटता रहता है दिन भर, तो ऐसे जानवरों को लिकिंग डिजीज कहा गया। इसके अलावा आयरन मॉन्गरिंग, जब जानवर के अंदर आयरन की कमी हो जाती है शरीर में, तो वह लोहे की चीजों को चाटना खाना शुरू कर देता है। इसे आयरन मॉन्गरिंग कहते हैं। एक स्टेबल वाइज जो होती है वो घोड़ों के अंदर देखने को मिलती है। ये सबसे बेकार खराब आदत है घोड़ों की, और ऐसे घोड़ों को कल कर दिया जाता है क्योंकि ये आदत दूसरे घोड़ों में भी फैल जाती है, इसलिए। तो घोड़ा अस्तबल की दीवारों को चाटता है, इसे स्टेबल वाइज कहते हैं। एक टर्म आती है कैनाबलिज्म। कैनाबलिज्म जो है ये इन्फेंटोफेजिया से भिन्न है। इन्फेंटोफेजिया में मादा द्वारा ब्याए गए बच्चों को खा जाती है, तो इन्फेंटोफेजिया कहलाता है। जबकि कैनाबलिज्म का अर्थ है खुद की जाति के ही जानवरों को खा जाना, कैनाबलिज्म कहलाता है। इसका कारण क्या हो सकते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, नमक इत्यादि चीजों की कमी के कारण जानवर एक दूसरे कैनाबिज्म करता है, या पिटोफेजिया, इन्फेंटोफेजिया इत्यादि होता है। और पोलीफेजिया जो है अधिक मात्रा में भोजन को ग्रहण करना, पोलीफेजिया कहलाता है।